गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस शहर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप की जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को ये मेजबानी मिली है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता 25 से 28 अक्टूबर तक इंडोर स्टेडियम जयपुर में होगी। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ को सौंपी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में पोषण अभियान के दूसरे चरण और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत विशेष अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में 2026 में प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित यूरोपियन यूनियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गर्ल्स अंडर 13 में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है दिव्यांशी जैन। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 जुलाई को किस देश के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी से मुलाकात की? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जो जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को लगभग 537 करोड़ रुपए की राशि है वो आवंटित की है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस मिशन की समय सीमा दिसंबर 2029 तक बढ़ा दी गई है, तो 2028 तक बढ़ाया गया है इसे, यानी कि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 537.70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मंजूर की है। इस मिशन की समय सीमा भी 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रदेश में भौतिक रूप से पूरी हो चुकी 3,241 योजनाओं में से 2,520 योजनाओं का अंतिम रूप से चरणबद्ध तरीके से जल अर्पण किया जाएगा। प्रदेश की 93% योजनाओं को सुजलम भारत आईडी से जोड़ा जा चुका है। आगे हर जल स्रोत, पाइपलाइन और ओवरहेड टैंक की जियो टैगिंग होगी, जिससे पहली बार पूरे सिस्टम की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि साल 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों में फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर को ये राशि आवंटित की गई है। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 150 करोड़ रुपए तथा डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं की 80% राशि संबंधित जिलों को आवंटित की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सीमावर्ती जिले फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनको आवंटित राशि 776 कार्यों के लिए 128 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। 80% राशि अब आवंटित की जा चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों तक
आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच आसान बनाने के लिए राजस्थान में कृषि विभाग और किसके बीच एक एमओयू हुआ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कैफे जे फार्म सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बनाने के लिए कृषि विभाग और टेफे जे फार्म सर्विसेज के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस साझेदारी के तहत किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र आसानी से खरीद सकेंगे। एमओयू के तहत जे फार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर किसानों को बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को राज किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को डिजिटल माध्यम से निर्बाध सेवाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के स्थान पे वर्तमान में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना संचालित की जा रही है। बिल्कुल सही है। फिर है कि योजना में विदेशी संस्थानों की जो सीटें हैं वो 100 है और भारतीय संस्थानों की सीटें 600 कर दी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2021 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना शुरू की थी। तब 200 सीटें थी। 2023 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 500 की गई। बाद में सरकार बदली, योजना का नाम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप रख दिया गया। इसी के साथ 500 सीटों में 200 सीटें स्वदेशी संस्थानों की और 300 विदेशी संस्थानों की कर दी गई। लेकिन इस बार विदेशी संस्थानों की सीटें घटाकर 100 और भारतीय संस्थानों की सीटें बढ़ाकर 600 कर दी गई है। और अब तक उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना पर 430 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। योजना में प्रवेश के लिए 8 लाख तक, 8 लाख से 25 लाख, 25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों की कुल 3 कैटेगरी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया? 8 अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ इस दौरान किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 75 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के 8 अमृत भारत रेलवे स्टेशन, जिसमें गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगापुर सिटी भी इसमें शामिल है। सीएम भजन लाल शर्मा ने गोटन पहुंचकर अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया था। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इन पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन आमजन को समर्पित किए। 4,623 करोड़ रुपए की लागत से 85 स्टेशन का विकास है वो किया जा रहा है राजस्थान में, जिसमें कई स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो संचालित की जा रही है ट्रेन। अब दोस्तों बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 148 जो कि प्रकाशित की गई थी 17 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के किन 4 जिलों में एक्सपायरेशनल आकांक्षी जिलों के में जो एक टेक्सटाइल एक्शन प्लान में उनको शामिल किया गया है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू का नाम इसमें शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है? सही आंसर है 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ने पीएम, तो इसमें 1000 मेगावाट है वो हासिल किया है कीर्तिमान। नेक्स्ट है, जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन किन संस्थानों के सहयोग से किया गया था? तो इसमें सही आंसर है आईआईडीएम नई दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के सहयोग से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नार्को टेररिज्म और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को, इसका गठन है वो कब किया गया था? तो सही आंसर है इसमें अक्टूबर 2025 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सीकर जिले का उत्पाद कौन सा है? लकड़ी के जो फर्नीचर है वो है सीकर जिले के उत्पाद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 जुलाई 2026 को किस देश के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी के साथ मुलाकात की? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।